हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 28। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्रिक हैव देयर डायगोनल्स इन द रेशियो 3:2√3:15। अगर डायगोनल्स का रेशियो ये गिवन है, तीनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग है, तो हमें पता लग गया ये शेप क्या होगी ब्रिक की शेप विल बी रेक्टेंगुलर फेसेस है, तो ब्रिक विल बी क्यूबॉइड। ब्रिक एक क्यूबॉइड शेप का होगा और उसके जो तीन डायगोनल्स होंगे, तीनों की लेंथ अलग अलग होगी और उनका रेशियो गिवन है 3:2√3:15 ये गिवन है। तो हम मान लेते हैं क्यूबॉइड का साइड क्या है, ए बी सी, ये हम तीन साइड एज्यूम कर लेते हैं। क्यूबॉइड ऐसा होगा कुछ, इसके तीनों साइड की लेंथ अलग अलग है, ऐसा क्यूबॉइड हो गया। ठीक, एक ए मान लिया मैंने, एक साइड बी मान लिया और ये हाइट मैंने सी मान ली, ऐसे ये गिवन है। देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एज ऑफ द ब्रिक टू दैट ऑफ द लॉन्गेस्ट एज। मान लेता हूं मैं ए क्या है, शॉर्टेस्ट एज है इस क्यूबॉइड का, और सी क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो हमें किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a/c, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन से कैलकुलेट करनी है। अब देखो, अगर ये रेशियो जो डायगोनल का रेशियो गिवन है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे क्या गिवन है, 3:2√3:15। अगर इसमें हम ये देखा जाए कि कौन सी वैल्यू इन तीनों में सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप इजी वे में देख सकते हो, यहाँ √3 है। √15 को भी √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को भी √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 को तो लिख दिया मैंने √3 × √3 is to 2√3 is to √5 × √3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इससे चेक करोगे तो आपको √3 तो तीनों में कॉमन है, और आपको पता है √5 क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी तरह 2 क्या होगा, √3 से बड़ा होगा, बिकॉज 2 को हम √4 लिख सकते हैं। तो ये आप देखोगे इसमें 3, ये जो रेशियो गिवन है ये सबसे, इसका मतलब ये हो गया, ये जो वैल्यू है सबसे छोटी है, देन 2√3 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, √15 है। तो आप बोल सकते हो जो 3 गिवन है ये सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल का रेशियो है, किसके साथ, देन आएगा जो मिडल डायगोनल है जिसकी लेंथ सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच में है, और √15 के केस में कौन सा डायगोनल होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो अगर ए बी सी, मैंने अगर ए को शॉर्टेस्ट माना है, बी को मिडल वाला माना है और सी को लॉन्गेस्ट माना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट दो लेंथ कौन सी है, ए और बी। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या होता है किसी भी फेस का जिसकी ए और बी लेंथ है, कोई भी अगर आप एक रेक्टेंगल है उसकी फेस की लेंथ ए और बी है, तो ये डायगोनल हो जाएगा। रेक्टेंगल है इसमें 90 डिग्री, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √a² + b²। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूं, ए और बी दो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √a² + b² is to, देन 2√3 क्या है, मिडल मोस्ट, जो मिडल डायगोनल है वो है, तो मिडल कौन सा आएगा, उससे पहले आप लॉन्गेस्ट सोच सकते हो। उसमें लॉन्गेस्ट कब आएगा, जो जब मैं दो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल को दो लॉन्गेस्ट लेंथ को कंसिडर करूंगा, तो उससे जो मेरे पास डायगोनल निकल के आएगा वो हाईएस्ट लेंथ का डायगोनल आएगा। तो वो दो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, बी और सी, तो √b² + c²। इस केस में क्या आएगा, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा उसका रेक्टेंगुलर ब्रिक का, और मिडल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, b² + c, सॉरी ये हो जाएगा मिडल वाली a² + c²। इसकी वैल्यू किसकी गिवन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, 3:2√3:15। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ए और बी देखो दो सबसे शॉर्टेस्ट साइड्स हैं रेक्टेंगुलर की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल आएगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। बी और सी दो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल आएगा वो सबसे क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा।
और मिडल मोस्ट कौन सा बच गया, बी और सी, और ए और बी कंसिडर कर लिया, ए और सी बच गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डायगोनल आएगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो अपने पास इसका रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, 3:2√3:√15 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्दर, यहाँ पर a स्मॉलेस्ट साइड है और c लॉन्गेस्ट साइड है, हमें a बाई सी की वैल्यू निकालनी है। इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर रूट के टर्म्स में ले लो तो अंडर रूट ऑफ 9 इस टू 2 को अंदर ले जाएंगे 4 4 3 12 इस टू अंडर रूट ऑफ 15 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 12। इस 12 टाइम से कांस्टेंट आप बोल सकते हो, कोई कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो गया होगा, तो आप इसको 9k मान सकते हो, उसको 12k मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे क्या है यहाँ पे रेशियो निकालना है, रेशियो के केस में k कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको k भी मान सकते हो, 12 टाइम्स कांस्टेंट हो जाएगा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट 15 से इक्वेट करने के बजाय 15k लिख सकते हो। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर इनके बीच में होगा k स्क्वायर का, तो अंडर रूट में आप इसको आप 9k से इक्वेट कर सकते हो। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मुझे a और c की वैल्यू चाहिए, ठीक, a is to c, तो b को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए आप फर्स्ट ये इक्वेशन मान लो सेकंड, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। ठीक है, तो थर्ड में से मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेस करता हूं तो क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, थर्ड माइनस 1 ये मैं करता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 15k माइनस 9k क्या हो जाएगा, 6k हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आ जाएगी मेरे पास, और दूसरी में अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं तो मेरे पास क्या गिवन है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, 12k गिवन है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 18k 9, तो मेरे पास आ गया, अगर आप यहां से देखोगे c स्क्वायर इक्वल टू 9k, या c की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 3√k आ गया। ठीक, अब c की वैल्यू 3√k अगर मैं पुट कर दूं किसी भी इक्वेशन में से, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो c स्क्वायर क्या हो गया, 9k माइनस ये जो इक्वेशन था इसमें मैं c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 9k माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 6k, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3k, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3k, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3√k ऐसे। तो a की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, a is to c फाइंड आउट करना है, तो a is to c क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मैंने डाल दी √3√k, और यहाँ क्या हो गया 3√k, तो √k से √k कैंसिल हो गया, √3 से ये देखोगे तो √3 बच गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1:√3, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ k अल्टीमेटली कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इक्वेट आप 9 से भी कर सकते थे, 12 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो समझने वाली बात सिर्फ ये है कि इसमें जो रेशियो गिवन था 3:2√3:15, जो आपके डायगोनल्स का रेशियो गिवन था, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन तीनों में वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। इसके लिए मैंने देखो ये स्टेप लिखा था, इसके बाद हमें ये पता लग गया था कि ये जो रेशियो गिवन है ना, इसी ऑर्डर में गिवन है, सबसे पहले सबसे छोटे डायगोनल की लेंथ इस टू मिडिल डायगोनल की लेंथ इस टू सबसे बड़े डायगोनल की लेंथ, इससे हमें पता लग गया। ठीक है, अब मैंने क्या माना था, a सबसे छोटा साइड माना था, c सबसे लंबी साइड मानी थी, लॉन्गेस्ट साइड, तो सबसे छोटा डायगोनल क्या होगा, जो दो सबसे छोटे साइड्स का मैं अगर कंसिडर करूं a और b को, तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डायगोनल के अगेंस्ट में क्या लिख सकता हूं, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लॉन्गेस्ट डायगोनल कब आएगा, जो दो मैं सबसे बड़े साइड्स को कंसिडर करूंगा, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल के केस में मैं क्या लिख सकता हूं, √b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो बीच में कौन सा डायगोनल बच गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू a और c, तो √a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने किससे इक्वेट कर दी, 3 2√3 3:2√3:15,
ठीक है, फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। फिर इसको सॉल्व करके मेरे पास C और A की वैल्यू निकाल लिए और मुझे अल्टीमेटली A:C निकालना था, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1:√3, तो थर्ड ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।